हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल सानिक। आज का हमारा टॉपिक है बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजेनेसिस मीन्स ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन, उसकी बायोजेनेसिस कैसे हुई, तो इसके ऊपर 4 व्यू हैं ओरिजिन के ऊपर। से लोगों ने अपने अपने थ्योरियाँ दी हैं इनके ऊपर। जैसे डी नोवो हाइपोथेसिस है। तो डी नोवो हाइपोथेसिस में ये बोला जाता है कि एक सेल है, उसके बीच में सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में कुछ एक स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, वो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया। प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वो प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया से फिर माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। कैसे बनता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हार्वे हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ईस्ट सेल के ऊपर, और उन्होंने देखा जब ईस्ट सेल के प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या एरोबिक कंडीशन में रखते हैं तो वो क्या करेगा, वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके अंदर लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी और वो एक ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया का रूप ले लेगा। तो ये थी डी नोवो हाइपोथेसिस जो हार्वे ने प्रपोज की थी 1951 में, और एक्सपेरिमेंट हुआ था ईस्ट सेल के ऊपर। सेकंड हमारा व्यू था बाय ग्रोथ एंड डिवीज़न ऑफ द प्रीमाइटोकॉन्ड्रिया। इनका मानना था, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक, इनका मानना था कि पहले से ही कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, जब उसमें ग्रोथ हो जाएगी, कुछ लंबा बन जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा साइज़, और उसके बीच में इस तरह की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से फिर ये डिवाइड हो जाएगा और फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया बनते रहेंगे। सो ये होता है बाय कॉन्स्ट्रिक्शन या बाय डिवीज़न। एक है बाय बडिंग। जब सेल में ग्रोथ हो जाएगी तो एक तरफ से एक बड निकलने लग जाएगी, वो बड, उस बड में फिर फर्दर ग्रोथ हो गई और वो फिर से एक बड़ा सा साइज़ ले लेगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। तो ये था बाय ग्रोथ एंड डिवीज़न माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कैसे होती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड व्यू है कि सिम्बायोटिक ओरिजिन या फिर प्रोकारियोटिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से कैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन होता है। तो इन्होंने, इसमें क्या होता है, एक लार्ज सेल है, ये बड़े वाला सेल, ये लार्ज सेल है। तो इसमें क्या होता है, एक स्मॉल सेल है, जैसे ये मैंने बताया, ये बाहर से आता है और इस लार्ज सेल के अंदर इन्वेड कर जाता है। तो बड़ा सेल इसको खा सकता है लेकिन ये खाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छोटा सेल क्या करता है, बड़े सेल के ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ फोड़ के ATPs बनाता है और इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। और इसको क्या है, फ़ायदा है, ये बड़े सेल में जाके मज़े से इसको शेल्टर भी मिल रहा है, खाने के लिए खाना भी मिल रहा है, और तो ये क्या करता है, अपने साइज़ में इंक्रीज़ करता रहता है और एक प्रॉपर ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया की शेप ले लेता है। जब इसको ये ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा तो ये बाहर निकल जाता है और ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हो गई। सो इस तरह सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से दो सेल के बीच में, एक लार्ज सेल और स्मॉल सेल के बीच में, एक नए माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन हो जाती है। फोर्थ व्यू है हमारा ओरिजिन फ्रॉम द इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स या समथिंग इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, उनसे कैसे ओरिजिन होता है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिन बताया है इधर। ये ऐसे सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है, वो इन्वेड कर जाती है, इन्वेजिनेशन आ जाती है। इन्वेजिनेशन आने के बाद क्या होता है, उसके अंदर वेसिकल्स बनना शुरू हो जाती हैं। जो वेसिकल्स टूट के क्या करती हैं, वेसिकल होंगे अंदर वाली, वो बना देंगी क्रिस्टे, और जो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेड की होगी वो बनाई देगी बाहर का कवर, आउटर मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाएगी ऊपर से, और ये अलग निकल के माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। इस तरह से ये टूट के माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। तो ये था ओरिजिन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या किसी और भी ऑर्गेनेल से भी इसी प्रकार होगी कि इन्वेजिनेशन या इवेजिनेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस। सो ये थे हमारे 4 व्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ भी आपको गलत लगा हो या फिर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।